हेलो फ्रेंड्स, मैं कमलेश कड़वासरा यूट्यूब चैनल श्री जगदम्बा सीनियर सेकेंडरी स्कूल डडेरू। आज हम समांतर श्रेणी के कुछ सवाल हल करेंगे। तो इसमें देखो, पहला क्वेश्चन है जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, उसमें है ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बताना है? इसमें समांतर श्रेणी का फटतम पद और सार्वंतर डी बताना है। क्या बताना है? समांतर श्रेणी का फटतम पद बताना है। फटतम पद जो क्या होता है? ए होता है। एक तो ये ज्ञात करना है, और क्या बताना है? सार्वंतर बताना है, डी बताना है। सार्वंतर डी, ये दो चीजें ज्ञात करनी है। अब इसमें देखो, इसमें पहला पद देखने से पता चल रहा है कौन सा है? माइनस का 7। तो पहला पद तो हो गया माइनस का 7। ये दूसरा पद है माइनस के 9। ये तीसरा पद है माइनस के 11, और ये चौथा पद है माइनस के 13। ऐसे चलते जाएंगे। अब क्या करना है आपको? सार्वंतर बताना है। इन प्रत्येक पदों के बीच में अंतर कितने कितने का है। तो ये बताने के लिए क्या करोगे? सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आपको, सार्वंतर ज्ञात करने के लिए चौथे पद में से तीसरा पद घटा लो। चौथा पद कौन सा है? माइनस का 13। इसमें से कौन सा पद घटाओ? उससे पहले वाला पद माइनस का 11। अब ये माइनस सूत्र में है और ये माइनस दिया हुआ है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। प्लस और आगे क्या है? 11। बराबर में क्या बचे? माइनस के 2। अब तीसरे पद में से क्या घटाओ? दूसरा पद घटाओ। तीसरा पद कितना है? तीसरा पद माइनस के 11 है, तो ये तीसरा पद है A3। इसकी जगह माइनस के 11 लिख लो। फिर दूसरा पद, दूसरे पद की जगह दूसरे पद का मान लिखो। दूसरा पद कितना है? माइनस के 9। ये माइनस और ये सूत्र वाला माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। बराबर में क्या बचा? 0। उसके बाद देखो, दूसरे पद में से क्या घटाओ? पहला पद घटाओ। तो दूसरा पद कितना है? माइनस के, सॉरी, यहां देखो दूसरा पद है वो कितना है? 9 है, तो यहां 9 लिखना है। यहां क्या बचेगा? माइनस के 2। उसके बाद देखो, यहां दूसरा पद कितना है? माइनस के 9, और पहला पद कितना है? माइनस के 7। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 7। बराबर में क्या बचा? माइनस के 2। अब देखो, सार्वंतर, अगर ये समांतर श्रेणी है, अगर ये समांतर श्रेणी है तो ये तीनों का मान है ना, ये बराबर रहेगा। तो सार्वंतर डी कितना है? सार्वंतर डी है वो -2 है। ठीक है। उसके बाद में देखो, एक क्वेश्चन और है। उस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 3/2 -1/2 -1/2 और -3/2। ये अनुक्रम दिया हुआ है। इस अनुक्रम में क्या बताना है? वही बताना है, प्रथम पद बताना है और सार्वंतर डी बताना है। तो प्रथम पद तो कितना हो गया? प्रथम पद ए होता है। प्रथम पद कितना हो गया? 3/2। अब इसमें सार्वंतर बताना है। सार्वंतर बताने के लिए क्या करोगे? अनुक्रम में जो पद दिए हुए हैं ना, उसमें प्रत्येक पद को उससे पूर्व वाले पद से घटा लो। जैसे मान लो इसमें देखो, चौथे पद में से कौन सा घटाया? तीसरा। तीसरे में से दूसरा, दूसरे में से पहला, ऐसे घटाना है। अगर आप ये सारे में घटाकर एक भी घटाओ तब भी काम चल जाएगा। तो इसके लिए आप देखो, चौथे पद में से क्या घटाओ? तीसरा पद। तो चौथा पद कितना है? -3/2 है। उसके बाद तीसरा पद है -1/2। तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या है? 1/2। चौथा पद -3/2। ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस, और तीसरा पद कितना है? 1/2। अब इनको हल करोगे तो इनमें आपको लघुत्तम लेने पड़ेंगे। लघुत्तम क्या आएगा इसमें? इसमें लघुत्तम आएगा 2। अब 2 लघुत्तम लोगे ना, तो 2 का भाग 2 में एक बार, एक को -3 से गुणा करो तो -3, प्लस का चिन्ह यहां लगा दो। 2 का भाग 2 में, 2 का भाग 2 में एक बार, एक को 1 से गुणा करो। अब इनको घटाओ, -3 और +1 कितने हो गए? -2। बट्टे में कितना है? 2। क्या बचा? 1। उसके बाद में तीसरे पद में से क्या घटाओ? दूसरा पद। तीसरा पद कितना है? तीसरा पद, पहला दूसरा तीसरा कितना है? -1/2। और ये
ये माइनस है यहाँ, तो ये यहाँ माइनस आ जाएगा। दूसरा पद कितना है? दूसरा पद 1/2 है, तो 1/2, ये देखो ये माइनस का चिन्ह है तो ये माइनस ही रहेगा, -1/2। अब इनको डायरेक्ट जोड़ो तो डायरेक्ट जोड़ दो, -1/2 और -1/2, माइनस का 1, या लघुत्तम लेकर जोड़ना चाहो तो लघुत्तम कितने आएंगे? 2। ऊपर क्या बचा? -1 तो माइनस के कितने हो गए? माइनस के 2 हो गए बटे 2 बराबर -1। जरूरी नहीं है, अब देखो चौथे में से तीसरा घटा लिया, -1 आ रहा है, तीसरे में से दूसरा न घटाओ तब भी काम चल जाएगा। ये तो इसलिए घटा रहे हैं कि उत्तर एक जैसे आ रहे हैं, तब हमें विश्वास हो जाता है कि हमारा सवाल है वो यहाँ तक सही है। अब दूसरे पद में से क्या घटा लो? पहला पद घटा लो। दूसरा पद कितना है? 1/2। इसमें से पहला पद घटाओ, पहला पद कितना है? 3/2, और ये माइनस का चिन्ह है ना, वो माइनस का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि A1 है ना, A1 पहला पद वो प्लस का ही है, और ये सूत्र में किसका चिन्ह है? माइनस का है। तो अब इसमें लघुत्तम ले, लघुत्तम कितने आएंगे? 2 आएंगे। तो 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करो, 1। 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 3 से गुणा करो, 3, और ये बीच में किसका चिन्ह है? माइनस का। तो क्या बचा? अब 1 और -3 को घटाओगे तो क्या बचेगा? -2/2 बराबर में क्या बचा? 1। ठीक है, तो ये जो सवाल है 2 क्वेश्चन, इसमें आपको पूछे ना कि प्रथम पद और सारवंतर डी बताओ, तो आपको इस तरह हल करने हैं। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, उसमें यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सारवंतर डी दिया हुआ हो तो उस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखने हैं। जिसमें एक क्वेश्चन है, प्रथम पद दिया हुआ है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है 1.25, और ये माइनस का ले लो, और समांतर श्रेणी का सारवंतर डी दिया हुआ है -0.25। इसके प्रथम 4 पद हमें बताने हैं। तो प्रथम 4 पद बताने के लिए क्या करोगे? इसके लिए देखो, प्रथम पद तो ये दूसरा पद बताना है, तो समांतर श्रेणी का दूसरे पद जिसको हम A2 से दर्शाते हैं, तीसरे पद को A3 से, चौथे पद को A4 से दर्शाते हैं। तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है, 4 पद और याद करने हैं। तो ये देखो दूसरा पद है, दूसरे पद का सूत्र क्या होता है? दूसरे पद का सूत्र होता है A + D। अब इसमें सूत्र है, इसमें मान रख दो A की जगह क्या रखोगे? -1.25 प्लस D कितना रखोगे? -0.25। अब ये देखो, ये माइनस और ये सूत्र वाला प्लस, D का मान है वो किस में है? माइनस में। ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस का कितना हो जाएगा? 0.25। तो ये टोटल, ये माइनस का और ये संख्या भी किसकी है? माइनस की। तो माइनस के 1.25 और माइनस के 0.25, तो कितना हो गया? माइनस के 1.50। उसके बाद में दूसरा पद हो गया। तीसरा पद देखो, तीसरा पद कितना है? तीसरे पद का सूत्र होता है A + 2D, ये सूत्र होता है। तो इसमें अब इसका मान रखो, प्रथम पद A की जगह क्या रखोगे? -1.25, ये प्लस 2, अब ये D के गुणा में 2, ये सूत्र में है, तो D के गुणा में 2 है, तो ये 2 तो जैसा है वैसा का वैसा रख दो। और ये जो D है ना, D का मान कितना है? -0.25। 2 और D के बीच में है किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ गुणा लगा दो और इसकी जगह D की जगह 0.25 रख दो। अब रखोगे ना तो 1.25, ये तो जैसा है वैसा का वैसा लिख दो इसके नीचे। उसके बाद देखो, ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, और बीच में किसका चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। तो प्लस को माइनस से गुणा करते हो तो क्या आएगा? माइनस आएगा। और 2 को गुणा करो 0.25 से, तो 0.50। ठीक है, अब ये भी माइनस के और ये भी माइनस के, तो माइनस के और ज्यादा हो जाएंगे। कितना हो गया? -1.25 और -0.5, कितना हो गया? ये हो गया माइनस के 1.75। ठीक है, अब इसका दूसरा पद हो गया, तीसरा हो गया, चौथा पद और ज्ञात करो। चौथा पद, चौथे पद का सूत्र होता है A + 3D।
एक की जगह एक का मान रखो -1.25 प्लस ये 3 है, जैसे है वैसे वैसे लिख दो। और गुणा में डी है तो गुणा डी की जगह डी का मान रख दो, बाकी चीज जैसी है वैसी की वैसी रखनी है। डी की जगह क्या रखना है -0.25। अब ये है ना -1.25, जैसा है वैसा का वैसा इसके नीचे लिख दो। पहले अब इनको गुणा करना है, 3 को किससे गुणा करना है, 3 को किससे गुणा करना है -0.25। तो देखो चिन्ह भी गुणा करना है और संख्या वो भी गुणा होती है। तो ये प्लस ये गुणा ये माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। 3 को है वो 0.25 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 0.75। ठीक है, अब इनको जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएंगे। -1.25 और -0.75, माइनस के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो दूसरा पद हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। इसी तरह आप कौन सा पांचवा पद भी ज्ञात कर सकते हो। सूत्र देखो, सूत्र यहां दूसरा पद ज्ञात करना है ना तो 1 डी आ रहा है प्लस में, 1 के प्लस में। तीसरा पद ज्ञात करना है ना तो 1 के प्लस में 2 डी आ रहा है। चौथा पद ज्ञात करना है तो 1 के प्लस में 3 डी आ रहा है। यानी जितने नंबर का पद ज्ञात करना है तो उसके सूत्र में डी है वो उससे एक कम आएगा। पांचवा पद ज्ञात करना है तो यहाँ 4 डी आएंगे। आठवां पद ज्ञात करना है तो यहाँ 7 डी आएंगे। 15वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ 14 डी आएंगे। ये सवाल है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें दिया हुआ है, पहला पद है वो दिया हुआ है 20, प्रथम पद 20 है और डी है वो है -3/4। ये चीजें दी हुई है। पहला पद कितना है 20 और सारा अंतर डी है वो कितना है -3/4। अब समांतर श्रेणी के 4 पद बताने हैं तो इसमें दूसरे पद का सूत्र होता है a प्लस डी, बताया ना। दूसरे पद में 1 डी आएगी, तीसरे पद में 2 डी आएगी। अब a की जगह क्या रख दो 20 रख दो, प्लस ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस सूत्र वाला और ये माइनस। यहाँ डी है वो माइनस में है ना तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और डी की जगह क्या आ जाएगा 3/4। अब इनको अलग करोगे तो आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा। लघुत्तम कितना आएगा 4 आएगा, क्यों इसके बटे में 1 है, 1 और 4 के लघुत्तम 4। अब इनको अलग करोगे तो इस 1 का भाग 4 में 4 बार, 4 को 20 से गुणा करो 20 चौक 80, माइनस 4 का 4 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा करो 3। तो कितना हो गया 80 में से 3 घटाओ 77/4। उसके बाद में देखो तीसरा पद याद रखना है, a + 2d होता है तीसरे पद का सूत्र। a की जगह क्या रखो 20 रखो, प्लस 2 गुणा d की जगह क्या रखोगे -3/4, ये रखना है। अब इनको हल करोगे तो ये 20 हो गया, ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया माइनस, और 2 को किससे गुणा करोगे 3 से, तो ये 6 हो गए, बटे में कितने हैं 4। अब इनका लघुत्तम लो, लघुत्तम 4 आएगा तो लघुत्तम लेकर हल करोगे ना तो ये आएगा, क्या आ जाएगा, ये 80 हो जाएगा। 80 - 6 कितने होते हैं 76/4। ठीक है, इनको काटकर भी हल कर सकते हो। 2 से कट रहे हैं क्या 37/2। उसके बाद में क्या करोगे, तीसरा हो गया, चौथा पद याद करो a + 3d। a कितना है 20 है, प्लस 3 गुणा d की जगह क्या रखोगे -3/4। अब इनको हल करो, ये 20 है, जैसा है वैसा का वैसा लिख दो, ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा। 3 को 3 से गुणा करो 9, बटे में कितना है 4। पहले चिन्ह गुणा कर लिया, उसके बाद में संख्याएं गुणा कर ली। अब लघुत्तम ले, लघुत्तम कितना आएगा 4 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 80 - 9, तो ये कितना हो जाएगा 80 में से 9 घटाओ कितना आएगा 71/4। ऐसे ज्ञात करने हैं आपको।
अगला क्वेश्चन है जिसमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है, एपी दी हुई है √2, 3√2, 5√2 ऐसे दिया हुआ है का 18वां पद बताना है। 18वां पद ये बताना है। समांतर श्रेणी दी हुई है, अगला कह रहा है कि ये अनुक्रम नहीं है, ये समांतर श्रेणी है। इसमें √2 पहला पद दिया हुआ है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, ऐसे ये समांतर श्रेणी चलती जाएगी। तो आपको कितने नंबर का पद, 18वां पद ज्ञात करना है। अब देखो प्रथम पद तो दिया हुआ है, प्रथम पद कितना दिया हुआ है √2। आपको सार्वंतर डी निकालना है, तो सार्वंतर निकालोगे ना, तो सार्वंतर के लिए आपको पता है किसी पद को उसके पूर्व पद में से घटा दो, किसी पद में से उसके पूर्व पद को घटा दो, जो उत्तर बचेगा वो सार्वंतर डी आएगा। सार्वंतर के लिए क्या करोगे, देखो डी बराबर या तो इसमें से ये घटा दो, दूसरे पद में से पहला घटा दो, या तीसरे में से दूसरा घटा दो। जैसे मान लो तीसरा पद है, तीसरे पद में से कौन सा घटा दो, दूसरा। तीसरा पद 5√2 माइनस दूसरा पद 3√2। अब ये देखो √2 है, यहाँ 5 बार है, यहाँ √2 है, वो कितनी बार है, 3 बार। इनको घटाओगे तो क्या बचेगा, 2√2 बचेगा। अब ये मान लो इसको और आगे देखो कि ये सही है या गलत है, तो इसमें से ये घटा लो, कौन से में से, या ऐसे भी कर सकते हो। दूसरे पद में से पहला पद घटाओ, दूसरे में से पहला घटाओ। दूसरे पद की जगह 3√2 लिख दो, क्योंकि दूसरा पद पहला दूसरा पद 3√2 है, माइनस पहला पद √2 है। अब ये बताओ 3√2 में से √2 घटाओ। जैसे 3 अक्ष है, उसमें से अक्ष घटाओगे तो क्या बचेगा, 2 अक्ष बचेगा। 3 अक्ष में से अक्ष घटाओगे तो क्या बचेगा, 2 अक्ष बचेगा। वैसे ही 3√2 है, उसमें से √2 घटाओ तो क्या बचेगा, 2√2। अब देखो आपके पास प्रथम पद है, आपके पास ये क्या है, ये डी है, सार्वंतर है, और आपके पास एन है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 18वां पद ज्ञात करना है। एन बराबर कितना है, 18वां पद ज्ञात करना है, तो एन का मान 18 हो गया। अब एक सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। nवां पद ज्ञात करने का व्यापक सूत्र, किसी समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का व्यापक सूत्र। इसमें से आप कौन सा भी पद ज्ञात कर सकते हो। an बराबर यानी लास्ट पद, an का मतलब अंतिम पद, लास्ट पद, a प्रथम पद, n पदों की संख्या और d सार्वंतर। अब इसमें रखो, हमें क्या ज्ञात करना है, n दिया हुआ है, d दिया हुआ है, a दिया हुआ है, हमें 18वां पद ज्ञात करना है। ये a है, इसके आधार में देखो यहाँ छोटा सा n है, n की जगह क्या लिख दिया, 18 बराबर a प्रथम पद कितना है, √2 प्लस n कितना है, 18, तो n की जगह ये रख दो 18 माइनस 1, और d कितना है, सार्वंतर 2√2, तो यहाँ लिख दो गुणा में 2√2। अब इनको हल कर लो। a18 ये ऐसे नहीं लिखना है, a18 ऐसे नहीं लिखना है, छोटा सा यहाँ नीचे लिखना है, इसके a के नीचे। इसका मतलब है a18 यानी 18वां पद। अब √2 जैसा है वैसा लिख दो, प्लस 18 है, उसमें से 1 बताओ 17 को गुणा करो 2√2 से, तो 34√2, ठीक है ना। पहले ब्रैकेट हल होता है, तो 18 में से 1 कम कर दो, 17 गुणा 2 कितने हो गए, 34, और ये √2, 34√2 और √2। जैसे 34 अक्ष और अक्ष कितना होता है, 35 अक्ष, वैसे 34√2 और √2 कितने हो गए, ये टोटल 35√2। तो ये है समांतर श्रेणी का 18वां पद।
अगला क्वेश्चन है जिसमें एक समांतर श्रेणी दी हुई है। अगला क्वेश्चन है उसमें है एपी समांतर श्रेणी, इसमें 84, 80, 76 ऐसे दिया हुआ है। ये बताना है का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है। एक समांतर श्रेणी है, इसमें देखो 84 है, फिर 80 है, फिर 76 है, ऐसे कम हो रहे हैं ना, कम हो रहे हैं। तो चलते जाओगे तो लास्ट स्थिति है वो शून्य होनी चाहिए। तो कितनी बार ऐसे कम करोगे कि लास्ट स्थिति है वो शून्य हो जाए, लास्ट पद है वो शून्य हो जाए। तो वही तरीका, इसमें प्रथम पद कितना है 84, सार्वंतर डी कितना है, पहला पद 84 है, उसमें से देखो 4 कम करने पर 80 हो रहे हैं, फिर 4 कम करने पर कितने हो रहे हैं 76 हो रहे हैं, 4 कम हो रहे हैं। इसका मतलब 4 कम हो रहे हैं, कम के लिए किसका चिन्ह आता है, माइनस का चिन्ह आता है। तो डी का मान कितना है -4। अगर ये बढ़ रहे होते ना तो प्लस का होता, और ये घट रहे हैं सब माइनस का है। और कितने कितने घट रहे हैं 4 घट रहे हैं। तो आप डायरेक्ट ऐसे डी का मान निकाल सकते हो। का कौन सा पद शून्य है, तो मान लो माना n पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है ये बताना है। तो हमने मान लिया माना n पद शून्य है, मतलब n पद मतलब an क्या है 0। ये चीजें दी हुई है। प्रथम पद 84, सार्वंतर डी -4, कौन सा पद शून्य है। तो हमने मान लिया कि जो लास्ट पद है, लास्ट पद जिसको हम nवां पद बोलते हैं वो क्या है शून्य है। तो nवां पद an होता है वो शून्य है। अब सूत्र लगाओ, सूत्र कौन सा होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये सूत्र है। अब दिए हुए मान है वो इस सूत्र में रख दो। कौन सा पद, इसका मतलब क्या ज्ञात करना है, कौन सा पद, इसका मतलब क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। an हमने क्या माना शून्य लिख दो, बराबर a कितना है 84 प्लस n, देखो कौन सा पद है तो n तो हमें ज्ञात करना है, n किस जगह नहीं रहेगा, -1 और d कितना है -4, तो यहां ब्रैकेट में लगा दो -4। ठीक है, a की जगह 84, n ज्ञात करना है तो n की जगह n ही रहेगा और d की जगह -4। अब इसको हल करना है। अब ये देखो प्लस के 84 है ना, प्लस के 84 इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, बराबर के इस साइड आएंगे तो माइनस के। उसके बाद में जो संख्या है उसको ऐसा कैसा लिख दो। अब ये देखो गुणा में है, ये -4 गुणा में, इस साइड आएंगे तो भाग में। ये प्लस के 84 है ना, ये यहां देखो प्लस का चिन्ह होता है। शुरू में जो संख्या प्लस की होती है उसके प्लस का चिन्ह लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ये प्लस के हैं, बराबर के इस साइड आ रहे हैं तो ये माइनस में। अगर ये माइनस की होती और बराबर के इस साइड आता तो क्या होता प्लस का। अब ये गुणा में, देखो ये गुणा का चिन्ह है और यहाँ -4, इस साइड लाओगे ना तो ये बट्टे में आ जाएगी और बराबर के उस साइड क्या बचा, ये है ना -4, ये तो इस साइड आ गया तो उस साइड क्या बचा n-1। अब ये माइनस और ये माइनस में माइनस का भाग प्लस बार जाता है, माइनस से माइनस कट गए। अब 84 है उसमें 4 का भाग दो, कितनी बार जाएगा 21 बार, बराबर में क्या बचा n-1। अब ये माइनस का 1 इस साइड ले आओ तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो 21 और 1 कितने हो गए 22। वहां पद है ना वो क्या होगा शून्य होगा। जैसे 22 बार 84 में से 4 कम करो 80 में से 4 कम करो 76 में से 4 कम करो 72 में से 4 कम करो 68। ऐसे 22 बार आप 4 कम करोगे ना तो जो 22वां पद है ना वो लास्ट में यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 0 बचेगा यहाँ। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद दिया हुआ क्या है,
समांतर श्रेणी का छठा पद। छठा पद क्या होता है? A6 होता है। ये थी समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है। तो छठा पद है वो तो दिया हुआ 19, ठीक है, इसको समीकरण 1 दे दो। और 17वां पद होता है A17, वो कितना दिया हुआ है? 41। ये दो चीजें दी हुई है। और बताना क्या है? 40वां पद बताना है। क्या बताना है? 40वां पद। A40 है वो ज्ञात करना है इनको बेटा। इतनी चीजें हैं, ये चीजें हैं वो तो है दी हुई, और ये चीजें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। छठा पद है वो 19 दिया हुआ है, और समांतर श्रेणी का 17वां पद A17 कितना है? 41। अब 40वां पद ज्ञात करना है, यानी A40 है उसका मान हमें बताना है। छठा पद दिया हुआ है वो चीज ले लो। छठा पद है वो 19 दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ। अब छठे पद की जगह छठे पद का सूत्र लिख दो। छठे पद का सूत्र होता है A + 5D। A + 5D बराबर 19। अब इसमें क्या करोगे? देखो छठा पद है उसमें D है वो 1 कम होती है। 18वां पद होता तो उसमें 17D होती। अब ये आगे हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसमें प्रथम पद भी नहीं है और सार्वंतर D भी नहीं है, तो इसको दे दो समीकरण नंबर 1। उसके बाद में क्या दिया हुआ है? 17वां पद दिया हुआ है, कितना? 41, ये दिया हुआ है। 17वां पद दिया हुआ है A41। 17वें पद की जगह 17वें पद का सूत्र लिख दो। A + 16D बराबर में क्या लिख दो? 41। समीकरण नंबर 2 समीकरण देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आगे ये सवाल हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो राशि है वो अज्ञात है। एक तो प्रथम पद है वो नहीं दिया हुआ है, और सार्वंतर D है वो भी नहीं दिया हुआ है, तो इसको समीकरण देती। अब देखो छठा पद दिया हुआ था ना 19, इससे समीकरण नंबर 1 बन गई। छठे पद की जगह छठे पद का सूत्र लिखा और समीकरण नंबर 1 आ गई। 17वां पद दिया हुआ था 41। 17वें पद का सूत्र होता है A + 16D बराबर में 41। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है। विलोपन विधि से हल कर लो, वज्र गुणन विधि से हल कर लो, प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो। तो हम यहाँ क्या करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर ऊपर समीकरण 2 लिख लो। A + 16D बराबर 40। इसके नीचे लिख लो समीकरण नंबर 1। तो देखो A + 5D बराबर में क्या है? 19। अब इनको घटाना है। घटाने के लिए क्या होता है? चिन्ह चेंज होता है। घटाने के लिए जो नीचे वाली समीकरण है उसके चिन्ह चेंज करने होते हैं। जोड़ते हैं तब चिन्ह चेंज नहीं होता है। तो ये प्लस का है, किसका हो जाएगा? माइनस का। ये भी प्लस का है 5D, तो ये किसका हो जाएगा? माइनस के। और ये प्लस के 19 है, ये किसके हो जाएंगे? माइनस के। अब ये प्लस का A और ये माइनस का A कट जाएंगे। 16D प्लस के हैं और 5D किसके हैं? माइनस के। तो माइनस के कितने बचे? 11 प्लस के 11। 16D है वो प्लस के हैं और माइनस के कितने हैं? 5D। तो 16D में से 5D कम कर लो, कितने बचे? 11D। अब है ना 41 में से क्या घटाओ? माइनस के 19 कम कर दो तो ये 11 हो जाएंगे। 11 में से 9 घटाओ, कितने बचे? 2। ये एक उस साइड जाएगा तो यहाँ कितने बचेंगे? 3। 3 में से 1 कम कर दो 2। प्लस के या माइनस के? प्लस के। प्लस के संख्या बड़ी है 41 और माइनस की संख्या 19 है वो छोटी है, तो जो संख्या बड़ी होती है ना उसका चिन्ह बचेगा। अब ये 11 में D है, अब ये 11 है गुणा में उस साइड जाएगा तो भाग में आ जाएगा। 11 है वो D के गुणा में ना, बराबर के उस साइड जाएगा तो भाग में। तो 22 में 11 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब D का मान आ गया आपके पास कितना? 2। अब ये D का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में, जो आपकी इच्छा है उसमें रख दो। या तो समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में। तो D का मान समीकरण 1 में रख दो, जो समीकरण इजी हो ना उसमें रख देना। A प्लस, ये रहा समीकरण 1, A + 5D। A + 5 तो जैसा है वैसा वैसा, और यहाँ D है ना उसकी जगह 2 बराबर में कितने हैं? 19। देखो A मान है नहीं हमारे पास, प्लस प्लस 5 5
और ये डी है ना, डी को हटा दो, 5 के गुणा में डी है, डी को हटा दो और डी की जगह क्या लिख दो 2 बराबर में 19। अब 5 को 2 से गुणा करो, कितने हो गए 10, 5 गुणा 2 10। अब ये 10 उस साइड ले जाओ, कितने बच्चे, कितने बच्चे 9 बच्चे। अब देखो प्रथम पद कितना हो गया आपके पास, प्रथम पद तो है 9, डी कितना है 2। पहला पद देखो ये रहा, पहला पद कितना है 9, सार्वंतर डी कितना है 2। ज्ञात क्या करना था 40वां पद, तो n का मान कितना हो गया 40, 40वां पद ज्ञात करना है, तो n का मान क्या हो गया 40 हो गया। अब 40वां पद ज्ञात करना है तो सूत्र क्या होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी, ये सूत्र होता है। अब इसमें जो मान दिए हुए हैं वो रख दो, n की जगह क्या लिखोगे 40, a की जगह क्या लिखोगे 9 प्लस n की जगह 40 माइनस 1 d की जगह 2, ये मान दिए हुए हैं सूत्र में रख दो। अब घटाओ, ब्रैकेट हल करो, कितना बचा 39, 39 को किन से गुणा करोगे 2 से, ठीक है ना। अब इनको जोड़ दो, किनको, इनको घटाओ 40 में से 1, 39, 39 को किससे गुणा करोगे 2 से, तो कितने आएंगे 78। अब 78 में ये जोड़ दो, कितना बचा 87। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस के 8 है, तो कौन सा पद शून्य है। तीसरा पद देखो, अगला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है तीसरा पद है वो कितना दिया हुआ है 4, और 9वां पद है वो कितना दिया हुआ है माइनस के 8, तो कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य, ये बताना है। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद, तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस के 8 है, तो कौन सा पद शून्य है ये बताना है। इसके लिए देखो वही तरीका, सेम वही तरीका रहेगा। तीसरा पद दिया हुआ है 4, तीसरे पद की जगह तीसरे पद का सूत्र लिख दो a3, इसकी जगह क्या लिख सकते हो a प्लस 2b बराबर 4। आगे हल नहीं होगा तो समीकरण दे दो 1। उसके बाद में क्या दिया हुआ है 9वां पद माइनस के 8, 9वें पद की जगह 9वें पद का सूत्र लिख दो। आगे हल नहीं होगा, समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओ, ठीक है ना। तीसरा पद देखो, तीसरा पद कितना दिया है 4, तीसरे पद की जगह तीसरे पद का सूत्र a प्लस 2d बराबर में 4, समीकरण नंबर 1। 9वां पद कितना दिया माइनस का 8, 9वें पद की जगह इसका सूत्र a प्लस 8d बराबर माइनस 8। अब वही तरीका, समीकरण 1 और समीकरण 2, इनमें दो राशियां हैं वो नहीं दी हुई है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लो, विलोपन विधि से a और d का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर तो a प्लस 8d बराबर में कितना है माइनस का 8। इसके नीचे लिख लो समीकरण नंबर 1 a प्लस 2d बराबर 4। घटाओगे तो नीचे वाली जो समीकरण है उसके चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस का है माइनस का, ये प्लस के a और ये माइनस के कट गए। 8d प्लस के और 2d, अब ये प्लस का नहीं है 2d ये प्लस का नहीं है, अब ये चिन्ह इसलिए हट गया, अब ये चिन्ह चलेगा। तो 8d में से माइनस के 2d कम कर दो, कितने बचे 6d बराबर में देखो क्या बच रहा है माइनस के 8 और माइनस के 4, माइनस के कितने हो गए
12। अब ये 6 है वो डी के गुणा में उस साइड ले जाओ तो कितना बचा माइनस के 2। अब डी का मान कहां रखोगे समीकरण 1 में, या तो समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में। तो रख दो a प्लस 2 गुणा डी किसका -2 बराबर 4। देखो d का मान समीकरण 1 में a प्लस 2 गुणा में d है तो d किसका -2 बराबर में क्या है 4। अब इनको गुणा करो 2 गुणा 2 कितना होता है 4 प्लस माइनस। अब ये माइनस का 4 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, ये माइनस का 4 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 4 और 4 जुड़कर कितने हो गए 8। अब इनमें देखो क्या क्या आ गया हमारे पास, प्रथम पद है वो 8 है, प्रथम पद है वो कितना है 8 है, और सार अंतर डी कितना है, सार अंतर डी आया -2। कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, तो माना लास्ट पद है ना an वो क्या है शून्य, ये मान लिया। माना कि जो लास्ट पद है वो शून्य है और लास्ट पद an होता है। ज्ञात क्या करना है n का मान, ठीक है। तो रखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। an की जगह क्या रखोगे 0, a की जगह क्या रखोगे 8, n की जगह n और d की जगह क्या रखोगे -2। प्रथम पद 8, d की जगह -2। अब ये प्लस के 8 है, बराबर के इस साइड आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के, और बराबर के उस साइड क्या बचा ये बचा, जैसा है वैसा का वैसा लिख दिया। अब ये गुणा में है इस साइड ले आओ, भाग में आ गया, माइनस से माइनस हट गया यानी माइनस का भाग माइनस में, प्लस भाग 8 में 2 का भाग कितनी बार जाता है, इस साइड ले आओ -1 को, n बराबर क्या होगा 5वां पद क्या होगा शून्य होगा। क्या पूछा था कौन सा पद शून्य है, तो हमने क्या किया तीसरा पद दिया हुआ था, तीसरे पद की जगह तीसरे पद का सूत्र रख दिया। उसके बाद में 9वां पद दिया हुआ था, 9वें पद की जगह 9वें पद का सूत्र लिख दिया। फिर दूसरे पद में से दूसरी समीकरण है उसमें से पहली समीकरण घटा दी, घटाओगे तो नीचे वाली समीकरण उसका चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, 8 में से 2 डी कम कर दो 6 डी, -8 और -4 -12 उस साइड ले जाओगे तो डी का मान -2 बचेगा। डी का मान समीकरण किस में रखोगे 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो 2 गुणा 2 4 हो जाएगा, और ये माइनस ये प्लस माइनस उस साइड ले जाओगे प्लस का होकर 1 का मान 8 हो जाएगा। अब ये तीनों चीजें हैं आपके पास, 2 तो ये दी हुई है, कौन सा पद शून्य है तो ये हमने मान लिया, माना कि n वां पद शून्य है, तो n वां पद शून्य है, n ज्ञात करना है, इसको हल करोगे ना तो क्या आएगा 5 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 और 5, तीसरा पद 16 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है उसमें तीसरा पद कितना दिया हुआ है 16, तीसरा पद 16 दिया हुआ है, और उसके बाद में क्या कह रहा है 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक ये दिया हुआ है। किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसमें तीसरा पद दिया तो तीसरे पद दिया है तो तीसरे पद की जगह तीसरे पद का सूत्र लिख लो और समीकरण नंबर 1 दे दो। तीसरे पद 16 दिया हुआ है, तीसरे पद का सूत्र होता है a + 2b बराबर 16। अब ये कंडीशन ये दी हुई है, इससे आप क्या लिख सकते हो, देखो 7वां पद क्या होता है a7, 5वें पद a5 से कितना अधिक है 12 अधिक है, 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है 12, ये 7वां पद है वो अधिक है,
सातवां पद है वो अधिक है, तो अगर आप सातवें पद में 12 जोड़ दिया तो ये तो और ज्यादा हो जाएगा। किससे अधिक है? पांचवें पद से। ये 12 अधिक था, अगर पांचवें पद में हम 12 जोड़ दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे, इसीलिए बीच में किसका चिन्ह लगाया? बराबर का। देखो क्या है, सातवां पद A7, ये 12 अधिक है, ऐसे करो एक बार, ये तो है सातवां पद और ये है पांचवां पद। अब सातवां पद है वो 12 अधिक है, अगर हम पांचवें पद में 12 जोड़ दें, पांचवें पद में अधिक तो ये था, अगर इसमें 12 जोड़ दें तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अब हल करो, ये कंडीशन दी हुई है, ये कंडीशन दी हुई है। सातवें पद की जगह सातवें पद का सूत्र लगाओ, a प्लस 6d। जितने नंबर का पद होता है, मैं बार बार बता रहा हूं, जितने नंबर का पद होता है तो उनमें जो उसके सूत्र में जो d आएगा ना वो उससे एक कम आएगा। पांचवें पद का सूत्र होता है a प्लस 4d प्लस 12। अब ये इस साइड ले आओ, ये प्लस का a है, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों क्या है? कट जाएंगे। ये 4d है, इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इस साइड पहले से कितने हैं? 6d, तो कितने हो गए? 2d। बराबर में क्या बचे? ये प्लस का a इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4d प्लस का इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो कितने बचे? 6d में से ये 4d कम करो तो 2d बचेंगे। बराबर में क्या बचेगा? 12। अब ये 2 गुणा में है, d के गुणा में है, उस साइड ले जाओ। अब देखो d का मान डायरेक्ट आ गया, कितना है? 6। d का मान समीकरण 1 में, d का मान समीकरण 1 में रख दो, a प्लस 2 गुणा 6 बराबर 16। a किस गए? a प्लस 2 गुणा में d, d किस गए? क्या रखोगे? 6 रखोगे, बराबर में 16। इनको गुणा कर दो, 6 को 2 से गुणा करो, 12। अब ये 12 उस साइड ले जाओ, कितना बचा? 4 बचा। अब आपके पास पहला पद है, पहला पद कितना है? a बराबर 4 और सारांतर d कितना है? 6। ये है ना, पूछा क्या था? समांतर श्रेणी बतानी है, समांतर श्रेणी बतानी है। तो पहला पद है तो दूसरा पद बताओ, दूसरा पद a प्लस d। पहला पद तो दिया हुआ है 4, ज्ञात किया हमने अभी भी। दूसरे पद का सूत्र होता है a प्लस d। a की जगह क्या रखो? 4 प्लस d की जगह 6, 6 और 4 कितने हो गए? तीसरा पद a प्लस 2d, तो कितना हो गया? a की जगह क्या रखोगे? 4 प्लस 2 गुणा 6, 12, 4 16। कहने का मतलब है एपी बनानी है। पहला पद कितना है? ऐसे भी कर सकते हो, देखो पहला पद कितना है? 4, फिर d यानी सार्वंतर, 4 में 6 जोड़ो, कितना हो गया? 10। अब 10 में 6 जोड़ो 16, 16 में 6 जोड़ो 22। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना? हर बार कितना जोड़ना है? 6।